वेलकम ऑन पिया पावर एजुकेट्स। सो स्टूडेंट, अब तक आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2, जिसके अंडर में मैंने कुछ आईटी से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, बट मैंने यहाँ पर एक स्मार्ट ट्रिक बताई, जिस स्मार्ट ट्रिक के आपका कोई भी लेंथी क्वेश्चन होगा आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि फॉर अ let L1 be a straight line passing through a origin and L2 be a straight line x plus y is equal to 1 if the intercept made by the circle s square plus y square minus x plus 3y is equal to 0 on L1 and L2 are equal, then which of the following equation can represent L1। यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि L1 कोई स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होकर के L2 पर एक स्ट्रेट लाइन बना रही है जो s प्लस वाई इक्वल टू 1 है। इफ़ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल, जो एक L1 L2 पर जो पासिंग सर्किल है तो वो इंटरसेप्ट कर रही है सर्किल की जो लाइन है s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस s प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो L1 है और L2 वो दोनों इक्वल हैं, तो और हमें निकालना है कि L1 की इक्वेशन निकालनी है। सो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ कर देती हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है, ठीक है। इसमें कहा गया L1 कोई स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है L1, यानी कि ये है L1 एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये हो गई, ओरिजिन से पास हो रही है बी आई स्ट्रेट लाइन, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये लाइन बन गई एस प्लस वाई इक्वल टू 1 की, ठीक है। इसी पर एक इंटरसेप्ट होती है सर्किल, एक यहाँ से अब समझ लीजिए एक यहाँ से सर्किल एक इंटरसेप्ट हो रही है और ये कर रही है सर्किल एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एस प्लस 3y इक्वल टू 0, और ये आपका L1 है, ये आपका L2 है। सो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो L1 बराबर है L2 के, अगर L2 की इक्वेशन ये है तो L1 की इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग क्या होगी वो हमें निकालनी है। सो फिगर के थ्रू आप समझ के क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको सबसे पहले जो लेंथ की इक्वेशन यानी कि जो सर्किल की इक्वेशन दी गई उसको लिखना है। क्या दिया गया है, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एस प्लस 3y। एक फॉर्मूला होता है सर्किल का, अगर आपको पता होगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f y इक्वल टू प्लस c इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगर हम g की वैल्यू निकालेंगे तो g की वैल्यू आप हमारी आ जाएगी 1/2। अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो f की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/2। ये हो गई g की और f की वैल्यू, बट हमें निकालना है, इसके साथ हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस हो जाएगा रूट g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रूट 10/4, ये आपका 10/2 हो जाएगा। अब उसके आगे हमें करना क्या है, ये रहा आपका, आपने यहाँ से इस सर्किल के अंदर से g और f की वैल्यू निकाल ली, यानी कि यहाँ से आपने सेंटर निकाल लिए प्लस उसके साथ आपने इसका रेडियस भी निकाल लिया। ये तो रहा L2 के लिए, पर अभी हमें स्ट्रेट लाइन गिवन दी गई s प्लस वाई इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, दिया गया है कि L1 बराबर अगर L2 के है कंडीशन को देखते हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू रूट 10/4, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का m/2 और प्लस 3/2। m/2 हमने यहाँ पर इसलिए ले लिया क्योंकि अब हम जो निकालने वाले हैं वो L1 और L2 के बीच का मिड पॉइंट निकालने वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर m लिया है। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 10/4 माइनस का 1/2 3/2 का होल
होल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा m प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और अपान में हो जाएगा m प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर m की वैल्यू निकल के अब यहीं से हमें एक इक्वेशन बनानी है m की, और उस इक्वेशन को इंटरकैप्ट करना जो स्ट्रेट लाइन दी गई उससे करना है। अब आगे क्या है, यहाँ से चीज़ निकले, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 8m स्क्वायर प्लस 8। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया 7m स्क्वायर 6m कितना हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। सो स्टूडेंट आपने ये शायद पढ़ रखा हो कि m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करते हुए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आप क्या करेंगे। यहाँ पर आप करेंगे आप 7m माइनस 1 आपका ये हो जाएगा और m माइनस 1। तो इस m से निकल आएगा आपकी वैल्यू हो जाएगी, इस m से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/7 और इस m से निकलेगी आपकी प्लस 1। ये आपकी निकल आई। अब आपको ये दिया गया है, अगर x बराबर y होता है तो y बराबर आपका x होता है। सो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन यानी कि 1 के लिए x/7। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए इक्वेशन में x माइनस वाई कितना हो जाएगा इक्वल टू 7, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 7y x माइनस 7y इक्वल टू 0। ये रहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ इस क्वेश्चन में किया क्या गया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो सर्किल दिया गया, सर्किल के थ्रू आपको यहाँ पे पहले सेंटर निकालना है, फिर उसका रेडियस निकालना है। जब आपका सर्किल और रेडियस निकल आता है तो L1 L2 को बराबर रख करके 2 करके उसका हमें फिर से रूट निकालेंगे। रूट निकालने पर हमें उसका मिड पॉइंट पता चल जाएगा। उस मिड पॉइंट की अगर एक इक्वेशन बन गई तो इस इक्वेशन से हमें m की वैल्यू निकालनी है, और जब m की वैल्यू निकल आई तो जो हमें स्ट्रेट लाइन दिया गया था x1 प्लस वाई इक्वल टू आपका 1 दिया गया था, उससे हम इसको वेरीफाई कराया। अगर x बराबर y होता है तो y बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन 7, क्योंकि यहाँ पर आपकी m की वैल्यू x और y पर लाई कर रही है, यानी x की ये वैल्यू आपकी जो है ये वैल्यू है आपकी x की, ये वैल्यू है आपकी y की, और दोनों को x और y से कंपैरिजन कर दीजिए और आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर इस तरीके से आप अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आपका इजीली सॉल्व होता है विदाउट एनी कोई डिस्टर्बेंस के या कन्फ्यूज़न के, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2। चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ P1, 2, Q4, 6, R5, 6 and SA, B are the vertices of a parallelogram PQRS, then तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको P के पॉइंट दे दिए गए हैं, Q के पॉइंट दे दिए गए, R के पॉइंट दे दिए गए और S के पॉइंट दे दिए गए। बट यहाँ पर ये बताया कि जिसकी वर्टिस और पैरेललोग्राम है PQRS के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको PQRS के पॉइंट निकालने जो A और B के हों। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आप लिख दीजिए सॉल्यूशन P, Q, R, S B या पैरेललोग्राम वर्टेक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा मिड पॉइंट PQRS। मिड पॉइंट आपका होगा, जैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपका ये बना x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पर हो गया P, ये आपका ओरिजिन PR, Q और S, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है, तो आपका मिड पॉइंट क्या होगा, आपका मिड पॉइंट हो जाएगा पी आर और क्यू एस, ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी आर क्यू एस। सो अब यहाँ से आपको पॉइंट निकालने हैं। आपको यहाँ पर P की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ आपको P की वैल्यू दी गई है 1,2। तो P का फर्स्ट पॉइंट, यानी आपको P का फर्स्ट पॉइंट लेना है और R का आपको सेकंड पॉइंट लेना है। तो R का फर्स्ट पॉइंट क्या है 5 और P का दूसरा पॉइंट क्या है 2, तो अपॉन में रख देना 2। अब उसके बाद आते हैं आर क्यू। तो यहाँ पर आपकी आर की जो वैल्यू है, पहले क्यू की वैल्यू देखिए, क्यू की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आप 4 रख दीजिए। फिर उसके बाद आपको देखना है, सॉरी यहाँ पर क्यू एस देखना है। पहले आपका था पी आर फिर क्यू एस, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है ए, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ए। उसके बाद अपॉन में देखिए आपको क्या दिया गया है, पी के अकॉर्डिंग 2, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2। फिर बराबर में आप देखिए आपको क्या दिया गया है, फिर आपको दिया गया है P और R की। P का सेकंड पॉइंट कितना है 2 और R का 7, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। फिर बराबर कर दीजिए, आपको निकालना है S का, यानी कि S का A पॉइंट और Q का सेकंड पॉइंट कितना है, यहाँ पर हो जाएगा Q का सेकंड पॉइंट S और S का सेकंड पॉइंट प्लस B, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। यानी कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो P का फर्स्ट पॉइंट दिया गया वो, और फिर उसके बाद आपको जो R का फर्स्ट पॉइंट दिया गया दोनों के साथ, क्योंकि PR होगा अपॉन में P का सेकंड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट ये रखेंगे PR इंटू QS। फिर उसके बाद आपको देखना है 4 का, यानी Q का फर्स्ट पॉइंट और साथ में S का फर्स्ट पॉइंट, यानी क्या हो जाएगा QS हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी P के अकॉर्डिंग। फिर आपको देखना है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, P का सेकंड पॉइंट और R का सेकंड पॉइंट, अपॉन में 2 हो गया। फिर उसके बाद देखना है आपको Q का सेकंड पॉइंट और S का सेकंड पॉइंट, अपॉन में 2 हो गया। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ पर जो A की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 2 और B की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि रेशियो हो जाएगा A/B = 2/3 और A/B रेशियो आपका हो जाता है PR/QS = 2,3। ये आपका निकल करके आ गया। आपके अगर ऑब्जेक्टिव में हो सकता है इस तरीके का भी आंसर दिया गया हो या फिर इस तरीके का भी आंसर दिया होगा, तो आप उसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। पर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ज्योमेट्री अच्छी लग रही है, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, सो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं जो IIT से रिलेटेड और नेट से रिलेटेड और गेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन डालने वाली हूँ उसकी अपडेटिंग आपको डेली टू डेली आपको मिलती रहे। सो बिना देर करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3rd से। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd लिया है, उस क्वेश्चन में कहा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C आर 6, 3, -3, 5, 4, -2 respectively, and P is any point S, Y, so that the ratio of the area of the triangles PBC and ABC is S + Y - 2/7। यानी आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए ABC के, और ये भी बता दिया गया है कि P जो पॉइंट है वो S, Y है। तो हमें रेशियो शो करना है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रायंगल PBC और ABC दिया उसका रेशियो निकालना है और शो करना है S + Y - 2/7 में। तो स्टूडेंट आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट पहले लिख लेती हूँ। A का पॉइंट आपको दिया गया 6, 3, B का पॉइंट दिया गया आपको -3, 5, C का पॉइंट दिया गया 4, -2।
तो सबने यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एंगल ले दीजिए, किसके लिए, ए बी सी के लिए। पॉइंट आपको ए बी सी के दिए गए, तो ए बी सी इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 6, बी का क्या था 3, सी का क्या था 4, फिर 3, फिर 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 और लास्ट में ये 1 1 1 आपका हो गया। अब उसके बाद क्या, हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 6 इंटू 3, 1 प्लस 1 प्लस ये 1/2 हो गया, 6 इंटू 3 प्लस यहाँ पे माइनस का है 3 इंटू -3 इंटू 5। ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व हो रही है ये ज्योमेट्रिकल डिटर्मिनेंट्स है, जिसमें आपको सामने टू सामने की आपको वैल्यू लेनी पड़ती है। प्लस हो जाएगा 4 इंटू -2, आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 49/2। अब आपका यहाँ पे ABC निकला है, अब हमें निकालना है मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग PBC। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एंगल ऑफ PBC। तो PBC के लिए क्या हो जाएगा, आपका था पॉइंट P के लिए S, Y दिया गया था, तो S, Y, 1 नीचे के पॉइंट आपको लेने ये 3 5 1 4 -2 -1 ये रहा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्व करना है इस तरीके से। इसमें लिए थे रो एवरेज में, इसमें आपने लिए थे कॉलम में, इसमें आपने लिए थे रो में। अब रो में आप करिए 3 + 4 माइनस के अकॉर्डिंग करेंगे 7 होगा, 5 + 2 माइनस के अकॉर्डिंग में करेंगे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ 7x, यहाँ पर हुआ प्लस 7y, 2 इंटू 2 यहाँ पे 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 हो गया। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 = 14 माइनस का 14, आपकी ये वैल्यू आ गई। अब उसको मुझे यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी गई थी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का जो 7 दिया गया था इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 7 को एलसीएम बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7/2 S + Y -2 प्लस 49/2। सो 49 to 49 7 इंटू 7 आपका कट गया, तो यहाँ पर आपका आ गया S + Y -2/7। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि आपने यहाँ पर रेशियो ही निकालना था, कि रेशियो आपका जो A का रेशियो निकला, B का रेशियो निकला, आपने यहाँ से निकाले आपका 1/2 7s - 7y + 14 आपका निकल करके आ गया। यहाँ से आपने 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब आपने 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x + y -2, क्योंकि 14 यहाँ पे 2 हो गया। और रेशियो हमें निकालना था, तो हमें ABC का रेशियो कितना निकला था 49/2। तो इससे आपने 79 से 7 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, और यहाँ पे नीचे 7 बचा, ऊपर से आपने इसकी वैल्यू सॉर्ट करके आंसर लिख दिया। जो आपको प्रूव करना था वो आपका निकल करके आ गया।